फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि देखिए यहाँ पे आईटी स्टॉक्स के अंदर फिर से एक बढ़िया रैली बनती हुई देखने को मिल रही है। आईटी के सारे स्टॉक्स के अंदर देखिए बेहतरीन तेज़ी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या यहाँ से अगर आप आईटी स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाते हैं तो क्या यहाँ पे चांसेस है कि आपका पैसा काफ़ी बढ़िया बन जाए यहाँ पे, और क्या हो सकते हैं। देखिए इन चार कंपनीज़ के टारगेट, स्पेशली देखिए इन चार कंपनीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। पहली देखिए इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस एंड हैप्पीएस्ट माइंड्स, क्योंकि इन चारों के अंदर देखिए बढ़िया तेज़ी बन रही है। आप देखेंगे इन्फोसिस के अंदर एक रिजल्ट के बाद आपको गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन देखिए फिर से यहाँ पे इन्फोसिस तेज़ी करता हुआ नजर आया। विप्रो लगातार बढ़िया कर रहा है, रिजल्ट के बाद भी देखिए जो तेज़ी आपको बनती हुई देखने को मिल रही है, और जहाँ पे अब देखिए लेवल्स के आसपास मिल रहा है वो डेफिनेटली देखिए किसी ने सोचा नहीं था कि देखिए इतनी तेज़ी से स्टॉक बढ़ेगा। टीसीएस की बात करते देखिए टीसीएस ने भी फिर से अपनी जो स्ट्रेंथ थी वो शो कर रहा है, लगातार देखिए अब यहाँ से बढ़िया कर रहा है आफ्टर द रिजल्ट्स, प्रॉफिट बुकिंग के बाद। और हैप्पीएस्ट माइंड एक रिजल्ट के बाद बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन कल फिर से देखिए स्टॉक ने एक बेहतरीन तेज़ी दिखाई है। तो इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि क्या हो सकते हैं अगले हफ्ते के टारगेट्स, क्या आपको यहाँ पे इनके लक्ष्य मान के चलने चाहिए। तो दोस्तों आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो देखिए जो सबसे पहले स्टॉक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो होने वाला है यहाँ से दोस्तों टीसीएस। तो टीसीएस के ऊपर देखिए सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए टीसीएस की बात करें तो यहाँ पे 3143.60 की क्लोजिंग है। स्टॉक में देखिए यहाँ पे आपको फ्राइडे को थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, 36 रुपये 40 पैसे देखिए स्टॉक गिरा है, करीबन 1.14% देखिए स्टॉक के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए टीसीएस की यहाँ पे अगर हम नज़र डालें तो टीसीएस के अंदर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई। स्टॉक में आप देखेंगे तो फ्राइडे को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन अगर इस पूरे हफ्ते की मैं बात करता हूँ तो इस पूरे हफ्ते स्टॉक ने बेहतरीन तेज़ी दिखाई है। यहाँ पे स्टॉक ने आपको लेवल्स दिखाए अबाउट 3200, तो डेफिनेटली देखिए स्टॉक के अंदर बेहतरीन तेज़ी बनती हुई आपको देखने को मिली। 3200 रुपये के ऊपर देखिए स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिला, वहाँ से थोड़ा सा हल्का हुआ है। लेकिन अगर अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे पूरे एक साल की, तो पूरे एक साल में आप देखेंगे अब स्टॉक यहाँ पे काफ़ी आसानी से आपको बढ़त दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे स्टॉक अभी आपको 3000 के ऊपर टिकता हुआ नज़र आ रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पे गिरावट हुई, लेकिन देखिए 3000 के बिलो नहीं गया, और ये सबसे बढ़िया बात है। एक बार गया उसके बाद देखिए फिर से स्टॉक यहाँ पे आपको ऊपर आता हुआ नज़र आया, और अब यहाँ पे 3200 के लेवल को भी स्टॉक ने टेस्ट किया, वहाँ से डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन स्टॉक के अंदर फिर से देखिए मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। अगर फ्राइडे के स्टॉक के ऊपर, फ्राइडे के चार्ट के ऊपर देखिए यहाँ पे बात करता हूँ तो फ्राइडे को डेफिनेटली देखिए एक बियरिश पैटर्न फॉर्म हुआ है, स्टॉक के अंदर गिरावट काफ़ी हावी हुई है, और दिन के निचलम स्तर जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है देखिए उस पर जाके स्टॉक ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो डेफिनेटली फ्राइडे को थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनी है, लेकिन देखिए प्रॉफिट बुकिंग ही मौका होता है एक स्टॉक के अंदर एंटर करने का, और यहाँ पे टीसीएस डेफिनेटली एक बढ़िया पिक हो सकता है। देखिए टीसीएस आपको कांस्टेंट वेल्थ आपको देखिए यहाँ पे क्रिएट करते हुए नजर आया। पिछले 5 साल में ये स्टॉक ने आपको करीबन रिटर्न्स कमा के दिए 139%, और आप देखिए जिन लेवल से चलना चालू हुआ था अराउंड 1000 के लेवल से पिछले 5 साल के अंदर, वहाँ से देखिए अब आपको 3000 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो देखिए लगातार बढ़िया कर रही है, और इस कंपनी पर आप एक विश्वास भी कर सकते हैं कि देखिए कंपनी बेहतरीन है, तो आपको यहाँ पर डरने की भी कोई बात नहीं है। तो देखिए टीसीएस मुझे लगता है कि अगले हफ्ते भी परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे आईटी सेक्टर, अगर मार्केट में कोई भी प्रॉफिट बुकिंग बनती है यहाँ से, तो आईटी सेक्टर देखिए कैसा सेक्टर होगा जो आपको लीड करता हुआ नजर आएगा, जो हो सकता है कि सपोर्ट भी दे मार्केट को। लेकिन देखिए आईटी आपको पता है कि एक रेशियो होता है जो मार्केट के अपोजिट चलता है, तो यहाँ पे आईटी सेक्टर के अंदर मेरी खरीदारी की सलाह होगी, और सबसे पहला स्टॉक होगा टीसीएस। करना क्या है चलिए आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले हम टेक्निकल्स के ऊपर नजर डालेंगे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस स्टॉक के अंदर जानना कि देखिए बाइंग और सेलिंग किस प्रकार है। तो अगर हम देखते हैं आखिरी मिनटों में, तो अभी स्टॉक के अंदर जो बाइंग है वो बनी हुई है 6 सेल 11 बाय। ऑसिलेटर्स पे हम ध्यान दें तो वो देखिए यहाँ पे न्यूट्रल रहने की सलाह दी जा रही है। मूविंग एवरेजेस वो बाइंग रिकमेंड कर रहे हैं विद 4 सेल 10 बाय। तो डेफिनेटली देखिए बाइंग अभी आपको बनती हुई नजर आ रही है, और अगर बाइंग बनती है तो डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया मौका होगा देखिए स्टॉक के अंदर एंटर करने का। तो करना क्या होगा दोस्तों यहाँ पे आपको अगले हफ्ते के लिए, चलिए आपको ये बता देता हूँ। स्टॉक के अंदर देखिए रजिस्टेंस है 3200 का, 3220 अगर मैं प्रिसाइसिव करूँ तो देखिए 3220 के अगर ये क्रॉस करता है, अगर इसके ऊपर थोड़े दिन भी मेनटेन रहता है, सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आपको यहाँ पे
देखने को मिलेगा और फिर 3300 3400 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और होपफुली अपने 52 वीक हाई को भी टच करने के लिए जाए, अपने 52 वीक हाई को भी देखिए ये तोड़ने के लिए जा सकता है। तो 3220 रुपये एक यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट देखिए 3100 रुपये, 3100 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 3100 के नीचे आता है तो देखिए जो लेवल आता है वो आता है डायरेक्ट 2950, फिर एक सपोर्ट ये मिलता है। जो नीचे का सपोर्ट है जो 3000 भी देखिए कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, 2950, और ये भी हमने देखा है कि इस लेवल से स्टॉक ने आपको एक रिट्रेसमेंट दिखाया है। यहाँ से देखिए स्टॉक आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। तो मुझे लगता है कि देखिए करंट लेवल से बाय करके चलना चाहिए। TCS एक वेल प्लेस्ड हो सकता है, एक ऐसा स्टॉक है जिसको अगर यहाँ से आप अपने पोर्टफोलियो में भी रखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और जिन लोगों के पोर्टफोलियो में है वो डेफिनेटली इसको मेंटेन करके रखें, बिल्कुल भी अभी ना बेचे। ये आपको आगे और भी देखिए बढ़त बढ़ाता हुआ नजर आएगा, आपको बढ़िया रिटर्न्स कमा के देके नजर आएगा। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी अगले हफ्ते के लिए मेरे पूरे लक्ष्य हो सकते हैं यहाँ पे 220 से लगाकर यहाँ पे 3400 तक के, बिकॉज एक लेवल है यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि अगर ये क्रॉस होगा तो फिर एक बड़ी तेज़ी बनेगी और फिर 3400 रुपये तक जा सकता है स्टॉक, और 3300 से 3400 की एक रेंज हो सकती है। एक जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है दोस्तों यहाँ पे अगले हफ्ते के लिए, वो मुझे लगता है कि जो आप मेंटेन करके चल सकते हैं वो होगा यहाँ से करीबन 3100 का। अगर 3100 के नीचे जाता है तो दिक्कत बनेगी, लेकिन अगर यहाँ से आपको और भी नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है तो 3050, ये आपका थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रखेगा। अगर उसको ब्रेक करेगा तो समझ लीजिए कि 3000 को ये ब्रीच करने वाला है, तोड़ने वाला है। तो देखिए ये बात हो गई TCS की। अब दूसरा स्टॉक हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये स्टॉक में एक बेहतरीन तेज़ी बन रही है। तो देखिए हैप्पीएस्ट माइंड ने यहाँ पे 876.1 पे क्लोजिंग दी, 22 रुपये 15 पैसे देखिए स्टॉक बढ़ा, करीबन 2.59% तक की आपको यहाँ पे एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। हैप्पीएस्ट माइंड आप देखेंगे बेहतरीन तेज़ी करता हुआ नजर आया। एक टाइम पे 900 रुपये को भी देखिए इस स्टॉक ने तोड़ दिया था, 900 रुपये के ऊपर निकल गया था, लेकिन वहाँ से थोड़ा बहुत नीचे गिरा, 875 की क्लोजिंग आई। ऊपर के लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन जो इस हफ्ते स्टॉक ने तेज़ी करके दिखाई है वो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है। अब हैप्पीएस्ट माइंड में हम देखेंगे पिछले 5 दिन का यहाँ पे चार्ट, पिछले 5 दिन में अपने इन्वेस्टर्स को देखिए यहाँ पे करीबन 16% तक का रिटर्न। हैप्पीएस्ट माइंड की देखिए खासियत रही है, अगर चलना चालू करता है तो एक हफ्ते में 15-20% रिटर्न से काफ़ी आसानी से डिलीवर कर देता है, और वो ये भी हमको देखने को मिला है। 900 रुपये के पार गया। अगर मैं अपने फ्राइडे का चार्ट दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि जो शुरुआत में तेज़ी बनी, गैप अप के बाद स्टॉक आपको और ऊपर जाता हुआ देखने को मिला, करीबन 905-910 रुपये के लेवल्स अपने अचीव करते हुए नजर आए। उसके बाद स्टॉक डेफिनेटली नीचे गया और दिन के लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली, जो लोएस्ट पॉइंट था 860-876 के आसपास क्लोजिंग। तो स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग बनी ऊपर के लेवल से, जो हमको देखने को मिला था। IT के अंदर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनना स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड देखिए कंपनी के रिजल्ट्स बेहतरीन आए, लेकिन रिजल्ट्स के बाद एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना जरूरी था, बिकॉज स्टॉक काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। अगर मैं 1 महीने का चार्ट दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, एक स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखाई, फिर वापस से गिरावट आया, और यहाँ पे देखिए स्टॉक आपको अपने 52 वीक हाई पे अब यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया फ्राइडे के सेशन में। लेकिन अब स्टॉक के अंदर क्या करना है, देखिए ये एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो डेफिनेटली बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, नॉट इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम बट इन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा दम है कि देखिए यहाँ से स्टॉक आपको मोर देन 1500 के लेवल्स भी दिखा सकता है, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर आप देखेंगे स्पेशली जो मैनेजमेंट है वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट प्लस कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल, वो दोनों इतने ज़्यादा बढ़िया दिख रहे हैं, और लगातार देखिए जिस तरीके से कंपनी अब एक पार्टनरशिप्स का दौर कर रही है। अभी देखिए यहाँ पे खबर आई थी कोका कोला के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की, तो कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल आप समझिए कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और कंपनी लगातार उस बिजनेस को बढ़ाने में भी काम कर रही है। तो हैप्पीएस्ट माइंड एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जिसको अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखें तो यहाँ से एक बेहतरीन रिटर्न्स आपको डिलीवर कर सकता है। तो ये कंपनी हाल की लिस्टेड है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा अभी आपको टाइम देना चाहिए। लेकिन देखिए जिन लोगों ने पिछले 1 साल से आफ्टर लिस्टिंग भी अगर अपने स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखा होगा, तो यहाँ से जो रिटर्न्स देखिए डिलीवर किए वो आउटस्टैंडिंग है। ऐसे अभी तक कोई IT स्टॉक नहीं जिसने इतना तेज़ी से भागा है। तो ये हैप्पीएस्ट माइंड की देखिए खासियत है। अब करना क्या होगा यहाँ से आपको, देखिए अगले हफ्ते के लिए चलिए आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले हम टेक्निकल्स के ऊपर नज़र डालेंगे। तो टेक्निकल्स में हम अगर देखते हैं आखिरी मिनटों में, तो स्टॉक के अंदर हमको नज़र आता है कि अभी बाइंग जो और सेलिंग है वो डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग में कन्वर्ट हुई है, और सेलिंग प्रेशर काफ़ी तेज़ी से काफ़ी हावी देखिए यहाँ पे आपको होता हुआ नजर आया। 15 सेल 1 बाय। ऑसिलेटर्स पे अगर हम नज़र डालते हैं तो वो यहाँ पे न्यूट्रल रहने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग सेल रिकमेंड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली देखिए एक सेलिंग प्रेशर पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको अगले हफ्तों के लिए करना, आपको बता देता हूँ। करंट लेवल्स के आसपास बाय करके चलिए। 905 रुपये का एक रजिस्टेंस है, अगर ये 905 रुपये के रजिस्टेंस को तोड़ देता है आसानी से, और अगर उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि 1000 रुपीज़ के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं एक बार में। तो करंट लेवल्स पे बाय करके चलना है। आपको टारगेट रखना है दोस्तों अगले हफ्ते के लिए
यहाँ से मुझे लगता है जो आपको अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है वो हो सकता है यहाँ से करीबन 940 रुपये तक का। पूरे हफ्ते में 940 के जोन देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक बहुत तेज़ी से भागता है, इसलिए देखिए इसका टारगेट लगाना भी काफ़ी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए जो तेज़ी दिखाता है ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो एक स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना है नीचे में, वो करके चलना है यहाँ पे 820 का। अगर 820 को तोड़ता है तो दिक्कत है, बट अदरवाइज 940 से 1000 रुपये के आप इस हफ्ते के टारगेट मान के चलिए। ये स्टॉक बहुत तेज़ी दिखा रहा है और यहाँ से भी और तेज़ी करता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए 2 स्टॉक के ऊपर बात हुई, अब तीसरा स्टॉक हम बात करते हैं यहाँ पे इन्फोसिस के ऊपर। अब इन्फोसिस भी देखिए बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, लगातार ये स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। 1405 की क्लोजिंग, ₹2.80 बढ़ा। इस हफ्ते की अगर बात करता हूँ तो इन्फोसिस में आपको नजर आएगा कि स्टॉक करीबन यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, यहाँ से करीबन 4% के आसपास। फ्राइडे के सेशन में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी थी यहाँ पे स्टॉक के अंदर, आपको थोड़ा सा देखिए ऊपर नीचे स्टॉक होता हुआ नजर आ रहा था। एक लेवल है जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है स्टॉक, वो है दोस्तों यहाँ पे 1430 के ऊपर देखिए निकल नहीं पा रहा है स्टॉक। इसके ऊपर अगर मेंटेन रहता है तो देखिए एक बड़ी तेजी के आपको यहाँ पे साइन देखने को मिल सकते हैं और होपफुली 1500 के लेवल को ये तोड़ सकता है। तो इन्फोसिस बेहतरीन कर रहा है, कंपनी लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। अगर आप देखेंगे इन्फोसिस के अंदर तो कंपनी के अंदर देखिए जो जिस प्रकार से लगातार पार्टनरशिप्स हो रही है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। लगातार देखिए कंपनी अब नए नए एक्विजिशन भी कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी के अंदर आप बने रह सकते हैं। इन्फोसिस डेफिनेटली एक बढ़िया पिक है और इन्फोसिस यहाँ से काफ़ी दमकम रखता है कि और तेज़ी से बढ़े। मुझे लगता है कि देखिए अगर टीसीएस की बात कोई आईटी स्टॉक जिसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं वो इन्फोसिस बेहतरीन हो सकता है इन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, इन अ लॉन्गर टाइम पोर्टफोलियो। तो ये एक स्टॉक बेहतरीन हो सकता है। तो पूरे करंट लेवल्स के आसपास बाय करके चलिए आप इन्फोसिस को। टारगेट रखिए इन्फोसिस के अगले हफ्ते के लिए, मुझे लगता है जो अचीव हो सकते हैं वो हो सकता है यहाँ से करीबन 1450 से लगाकर 1480 रुपये तक का। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है दोस्तों यहाँ से आपको इन्फोसिस के लिए, वो होगा अगले हफ्तों के लिए। मुझे लगता है देखिए जो अचीव हो सकता है नीचे में तौर पे जो जहाँ पे देखिए सपोर्ट एक्जैक्टली मिलेगा वो है 1380। तो 1380 का स्टॉप लॉस 1480 रुपये तक के आपको ऊपर में लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं इन्फोसिस के अंदर। अब आखिरी स्टॉक दोस्तों हम विप्रो के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए विप्रो के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे फ्राइडे को एक बढ़िया तेज़ी तो देखने को नहीं मिली, लेकिन स्टॉक पूरे टाइम वॉलेटाइल था। इस हफ्ते ये स्टॉक ने बेहतरीन तेज़ी दिखाई। इस हफ्ते स्टॉक आपको बढ़ता हुआ नजर आया करीबन 5% के आसपास। अगर मैं पूरे दिन की बात करता हूँ तो स्टॉक में वॉलेटिलिटी थी, शुरुआत में ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहा था। एक स्टॉक के अंदर गैप डाउन ओपनिंग के बाद देखिए स्टॉक सस्टेन होता है, वापस से ऊपर आने की कोशिश करता है और जो क्लोजिंग मुझे देखने को मिली वो बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। 535 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग थी, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिली। इस स्टॉक में आप देखेंगे तो रिजल्ट के बाद से देखिए लगातार बढ़ रहा है। पिछले 1 साल के अंदर देखिए यहाँ पे आपको स्टॉक जो बढ़ता हुआ नजर आया है, करीबन यहाँ पे आपको स्टॉक में बढ़त देखने को मिली 170% की। और यहाँ से विप्रो एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो आपको कम प्राइस पे मिल रहा है और वैल्यूएशंस भी ज़्यादा आकर्षित करती है। तो ये डेफिनेटली स्टॉक में मुझे लगता है कि आप तेज़ी कर सकते हैं। करंट लेवल्स के आसपास खरीदारी की सलाह होगी। आपको टारगेट यहाँ पे रखना है दोस्तों इन्फोसिस के अंदर, यहाँ से अगले हफ्ते के लिए करीबन 600 रुपये तक का। 600 रुपये में लगता है कि स्टॉक जा सकता है। 580 से लगाकर 570 की एक रेंज हो सकती है जिसमें स्टॉक वॉलेटाइल रह सकता है। एक एसएल मेंटेन करके चलना है दोस्तों यहाँ पे आपको अगले हफ्ते के लिए, वो हो सकता है करीबन यहाँ से 510 रुपये का। तो 510 का एसएल, 570 से 600 रुपये तक के लक्ष्य। यहाँ पे विप्रो बहुत बढ़िया स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रखें एक लॉन्गर टाइम के लिए। ये आपको बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर करेगा। कंपनी के काफ़ी देखिए प्लान्स आते हैं, बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड, तो आपको बिल्कुल ये स्टॉक कभी भी निराश नहीं करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।